सभी को नमस्कार। तो आज फिर हम एक बार राजस्थान के लोक संतों को लेकर के जो हमने पहली क्लास लगाई थी उसमें लोक संत और उनकी प्रमुख पीठ और कौन सा संप्रदाय और उनकी बात की थी, और उनको बिल्कुल आपने याद रखना है। वो क्लास आपने ज़रूर लगानी है जो हमने इससे पहले क्लास आपको दी है, जिसमें मुख्य मुख्य बातें थी हमारी लोक संतों को लेकर के। आज थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान में लोक संत। और लोक संतों में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने उस क्लास में पढ़ा था कि ऊपर से बीकानेर, फिर उसके बाद में आगे चले थे नीचे डूंगरपुर में थे। तो बीकानेर में 4 हमने पीठें पढ़ी थी, उसमें एक बिश्नोई संप्रदाय की पीठ थी, और फिर जसनाती संप्रदाय पढ़ा था हमने, और एक लाल जो गिरी जी थे जिनके द्वारा हम पढ़ते हैं अलखिया संप्रदाय। फिर उसके बाद में चौथी वहाँ पर एक राम स्नेही संप्रदाय की एक अन्य पीठ भी हम पढ़ते हैं बीकानेर में। डूंगरपुर की बात की थी, 2 यहाँ पर हम पढ़ा था जिसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय, और एक हम पढ़ते हैं जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में भी आपको 2 याद रखनी है, और वो कौन कौन सी याद रख लो। एक तो राम स्नेही संप्रदाय, और दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर गुद्दड़ संप्रदाय है। फिर उसके बाद में एक संत का नाम हम पढ़ते हैं संत पीपा जी, जिनकी छतरी बनी कहाँ पर बनी हुई है भाई, घाघरों के दुर्ग में झालावाड़ में। तो झालावाड़ में जो खिंची चौहान थे उनका संबंध हम पढ़ते हैं, तो संत पीपा जी थे। फिर उसके बाद में भरतपुर में अगर बात करते हैं नंगला में, तो वहाँ पर भी एक पीठ हम पढ़ते हैं जिनका नाम था लालदासी संप्रदाय। फिर उसके बाद में अलवर के संत थे लेकिन राजस्थान में जन्मे थे, जिनका नाम था चरणदास जी, और जिनकी जो प्रधान पीठ अगर बात करते हैं मुख्य पीठ कहाँ पर है, दिल्ली में, जिनका नाम था चरणदासी संप्रदाय था। फिर उसके बाद में जयपुर में हमने 3-4 बातें की थी। जयपुर में एक तो दादू पंथ याद रखना है, और एक हमने पढ़ा था रामानंदी संप्रदाय पढ़ा था, और इन्हीं के साथ में याद रखना आपने जयपुर में एक जिसको हम बोलते हैं घोड़िया संप्रदाय बोलते हैं, और जहाँ इसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। फिर उसके बाद में एक प्रणामी संप्रदाय जयपुर में हमने पढ़ा था। फिर आगे चलते सीकर में रसिक संप्रदाय हो गया, और नागौर में हमने 2 बातें की थी। एक तो याद रखना आपने निरंजनी संप्रदाय, और एक याद रखना यहाँ पर जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर रेण गांव में, कहाँ पर, नागौर में है। जोधपुर में नाथ संप्रदाय और नवल संप्रदाय याद रखना है, और एक राम स्नेही संप्रदाय की अन्य पीठ जिसको हम पढ़ते हैं वो खेड़प्पा जोधपुर में है। फिर उसके बाद में राजसमंद में तो आपको याद रखना है बल्लभ संप्रदाय, और जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। फिर उसके बाद अजमेर में आपको पढ़ना है निम्बारक संप्रदाय हो गई, और एक सलेमाबाद में आपको याद रखने हैं जिनका नाम था निम्बारक संप्रदाय, और एक आप सबको पता है चिश्ती संप्रदाय, जो प्रसिद्ध जो पीठ है किनकी बताओ भाई, चिश्ती संप्रदाय की, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बीकानेर से। तो बीकानेर में एक प्रसिद्ध संत, फिर भी आपको याद रखना है, तो जो हमारे राजस्थान के लोक संत हैं उनको फिर मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना है जाम्बो जी, किसको भाई, जाम्बो जी को। और ये जाम्बो जी को याद रखना है जो प्रसिद्ध संत हुए, और इनका नाम भी आपने याद रखना है, जाम्बो जी को। फिर दूसरे नंबर पे अगर बात करनी है तो यहाँ पर याद रखना आपने जसनाथ जी, किसको भाई, जसनाथ जी को। और फिर उसके बाद में तीसरा कोई इंपॉर्टेंट संत याद रखना आपने, तो जिनका नाम है दादू दयाल जी। क्या नाम है भाई, दादू दयाल जी याद रखना है, दादू दयाल जी। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे आपको याद रखना है जिनका नाम है भाई संत पीपा जी, संत पीपा जी। और एक इसके साथ में याद रख लेना आपने संत धन्ना जी, संत धन्ना जी, जो हमने बात नहीं की थी तो आज इनकी बात करेंगे, संत धन्ना जी की। तो ये हमारे पास 5 संत है जिनकी आपको बढ़िया तरीके से हर डिटेल याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करती हैं तो आपको अन्य जो संत हैं उनकी पीठ और उनका संप्रदाय, और यही याद कर लो तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम संत जाम्बो जी को लेकर के। तो बिल्कुल आसान हमने सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं, न कि इनकी पूरी कहानी पढ़नी है। तो संत जाम्बो जी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो संत जाम्बो जी की अगर बात करते हैं इनका जन्म को लेकर के, भाई पहले
संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ होता है? सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, इनका जन्म होता है पीपासर। और पीपासर कहाँ पर है? याद रख लो भाई, नागौर में है। कहाँ पर है भाई? नागौर में इनका जन्म हुआ था। किनका? जाम्बो जी का। तो संत जो पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है, उसके बाद आपको याद रखना है, इन्हें माता पिता का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। अरे इनके जो पिता थे कौन थे? लोहट जी थे। कौन थे भाई? लोहट जी थे। पिता का नाम लोहट जी थे और माता का नाम हंसा देवी था। क्या नाम था भाई? हंसा देवी था। ये माता हंसा देवी थे। ये पमार राजपूत थे। कौन से भाई? पमार राजपूत से थे। अब उसके बाद में इनकी अगर बात करते हैं संत पीपा जी, तो इन्होंने लगभग 35 साल की उम्र में अपना ग्रह त्याग दिया था। कितने साल की उम्र में भाई? 35 साल की उम्र में ग्रह त्याग दिया। और ये सीधे कहाँ जाते हैं? याद रख लो, बीकानेर के एक प्रसिद्ध समराथल नामक स्थान पर। कहाँ पर भी? समराथल नामक स्थान पर। कहाँ जाते हैं ये? बीकानेर में। बीकानेर में। ये समय आपको याद रखना है। ये समय कौन सा था भाई? 1485 का था। 1485 का था। मतलब 34-35 साल की में उन्होंने क्या कर दिया? ग्रह त्याग दिया। तो इनका जन्म भी याद रख लेना, अगर लिखना है तो 1451 में। कब होता है भाई? 1451 में इनका जन्म होता है। और 1485 के आसपास ये कहाँ जाते हैं? समराथल में। और यहीं पर आकर के इन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी? विश्नोई संप्रदाय की। किसकी भाई? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी बताओ भाई? समराथल में। और कब? 1485 में, याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे चल करके इनका हम स्थल पढ़ते हैं। इनका जो अंतिम स्थान होता है, और अंतिम स्थान कहाँ होता है याद रख लो, वो याद रखना अपने मुकाम। कौन सा भी? मुकाम, जिसको मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं। तो मुकाम, यहाँ इसको कह देंगे हम मुक्ति धाम। मुक्ति धाम मुकाम में इनकी क्या होता है? अंतिम जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? मुकाम में है। और ये भी कहाँ पर है? नोखा तहसील बीकानेर में। कहाँ पर है भी? नोखा तहसील कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। नोखा तहसील ये भी बीकानेर में है। मतलब 2 जिले आपको याद रखने हैं। एक तो कौन सा हो गया बताओ भाई? नागौर, यहाँ जन्मे थे। फिर उसके बाद में बीकानेर समरास्थल नामक स्थान पर आते हैं। कब? 1485 में। और यहाँ पर आकर के विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद में नोखा तहसील बीकानेर के मुकाम मुक्ति धाम को अपनी कर्मस्थली बनाते हैं। अंतिम स्थल बताया यहाँ पर इन्होंने। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका समाधि स्थल है। और यहीं पर आपको पता है वर्ष में 2 बार मेला लगता है। एक तो याद रख लो आपको 7वां महीना। कौन सा भी? 7वां। और एक याद रखना अपने 12वां महीना। अरे 7वां कौन सा होता है? आश्विन का महीना। कौन सा होता है भाई? आश्विन का महीना होता है 7वां महीना। और 12वां महीना होता है फाल्गुन का। किसका? अरे फाल्गुन और आश्विन महीने की जो अमावस्या होती है, क्या होती है भाई? जो अमावस्या होती है। और इस दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। तो इतनी बात एक बार आपको याद रखनी है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम बात कर रहे थे जाम्बो जी की। किसकी भाई? जाम्बो जी की। तो जाम्बो जी जो संत थे, प्रसिद्ध संत थे, तो संत जाम्बो जी। तो संत जाम्बो जी का जन्म कब होता है? 1451 में। और कहाँ होता है? पीपासर नागौर में होता है। और इनके पिता का नाम क्या था? लोहट जी। माता का नाम क्या था? हंसा देवी था। माता का नाम क्या था भाई? हंसा देवी था। और कई बार इनके बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है। इनके बचपन का नाम था धनराज। क्या नाम था भाई? धनराज इनके बचपन का नाम था। और इनको गुंगा व गहला के नाम से भी जाना जाता था। गुंगा या गहला के नाम से, मतलब बचपन में ये बोले नहीं, बहुत कम बोलते थे। तो धनराज हो गया, जाम्बो जी हो गया, याद रखना है। अब उसके बाद में पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था भाई? लोहट जी। माता का नाम क्या था? हंसा देवी था। तो याद रखना जन्म स्थल है नागौर में, पीपासर में। और वहाँ से आते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं भाई? समराथल बीकानेर में। और यहाँ पर आकर के विश्नोई पंथ की स्थापना की।
अब उसके बाद में यहाँ पर अपने उपदेश देने शुरू किए और उसके बाद इनका जो अंतिम स्थान था वो कौन सा था, मुकाम मुक्ति धाम, और वहीं पर इनका समाधि स्थल है। और यहाँ जो मुक्ति धाम मुकाम अगर बात करते हैं ये बीकानेर में है, नोखा तहसील में है, और यहाँ पर इनकी समाधि स्थल है। और वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक तो 7वां महीना कौन सा होता है, आश्विन का, और एक 12वां महीना कौन सा होता है, फाल्गुन का। दोनों महीनों की जो अमावस्या होती है और इस दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। ये तो थी बात इनको लेकर के। अब उसके बाद में इनके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकती हैं और उनके बारे में हम एक विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला गांव याद रखना है पीपासर, और फिर उसके बाद समराथल, और उसके बाद में मुकाम। तो क्वेश्चन क्या रहते हैं, सबसे पहला मैं एक बिंदु लिख रहा हूं यहाँ पर, पीपासर याद रखना है। 2 नंबर पे याद रखना आपने समराथल, या समराथल भी लिखा होता है समराथल, और 3 नंबर पे याद रखना आपने मुकाम, मुकाम जिसको मुक्ति धाम कहते हैं ना। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे याद रखना है आपने, इसमें भाई एक इनके गुरु कौन थे, कौन थे भाई गुरु इनके, याद रखना गोरखनाथ जी। कौन थे गुरु, गोरखनाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी थे। फिर उसके बाद में 5 नंबर पे याद रखना इन्होंने कौन सा पंथ चलाया, तो कौन सा था बताओ भाई, विश्नोई था। कौन था भाई, विश्नोई। ये सब लोग आप जानते हो विश्नोई का जो सामान्य अर्थ क्या होता है, 20 + 9 मतलब 20 और 9 29 नियम। कितने हो गए टोटल, 29 जो नियम थे इनको अपनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, विश्नोई कहलाएगा। तो विश्नोई हो गया। फिर उसके बाद में एक ये प्रसिद्ध कवि भी थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं इनके ग्रंथ, क्या हो जाएंगे भाई, ग्रंथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है पाहल या पाहुल, पाहुल याद रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ जो ग्रंथ की अगर बात करती हैं, जो जाम्बो जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए और उनमें बिल्कुल आसान है, इनके नाम से स्पष्ट है। जमबानी हो गया और जम संहिता हो गया, जम सागर हो गया। जमबानी, जम संहिता, जम सागर, इनके नाम से ही इनके ग्रंथों की जो पहचान है। पाहुल आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है भाई, जो विश्नोई धर्म में जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसको क्या होता है भाई, एक अभिमंत्रित जो जल होता है वो पिलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पाहुल कहते हैं। मतलब विश्नोई धर्म की दीक्षा लेने के लिए और यहाँ से जो हमारे को जो जल पिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पाहुल कहेंगे, ठीक है ना। अभिमंत्रित जल होता है ये, पाहुल होता है। उसके बाद एक आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक होता है साथरी। साथरी, साथरी आपको भी इंपॉर्टेंट याद रखना। ये क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया साथरी क्या होता है। अरे साथरी क्या होता है, जो इनके उपदेशक स्थल थे, क्या थे भी, उपदेशक स्थल थे, उनको क्या बोलते हैं, साथरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम अलग अलग संत करेंगे, उनके हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है साथरी क्या होता है, सांथरी। सांथरी क्या होता है भाई, उपदेशक स्थल है, किनके बताओ भाई, जाम्बो जी के। तो याद रख लो पीपासर में इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद में समराथल में इन्होंने पहली बार क्या किया, बिश्नोई संप्रदाय की जो यहाँ पर स्थापना की। मुकाम मुक्ति धाम जो इनका अंतिम स्थल था, याद रखना है। गुरु इनके कौन थे, गोरखनाथ थे। और पंथ इन्होंने कौन सा चलाया, बिश्नोई पंथ था। 20 + 9 29 नियम मानने वाला बिश्नोई कहलाएगा। और इनके ग्रंथ इनके नाम से पहचान है। पाहुल क्या होता है, अभिमंत्रित जल होता है जो इनमें प्रवेश करने के लिए जो इनको पिलाया जाता है। सांथरी क्या होता है, उपदेशक स्थल होते हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है, एक इसमें जो संत जाम्बो जी थे, आपको पता है सबसे ज़्यादा इन्होंने जो काम किया वो पर्यावरण के ऊपर किया ना। तो इसी कारण इनको जो कहते हैं, क्या कहते हैं भी, जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लेकिन सामान्य है, सभी को ज्ञात होता है कि पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जानते हैं, बताओ भाई, जाम्बो जी को। याद रखना है आपने। तो पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं किनको, जाम्बो जी को। और इन्हीं से प्रभावित थे एक प्रसिद्ध जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, जिनका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था भाई, सिकंदर लोदी जो थे वो किनके विचारों से प्रभावित थे, और आपको याद रखना है एक बार, जाम्बो जी के विचारों से प्रभावित थे।
और इसी दौरान कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश का राजा था सिकंदर लोदी था, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था जिसको हम बोलते हैं लोदी वंश, वहाँ का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। और इसी ने ही सिकंदर लोदी ने ही एक प्रसिद्ध आगरा शहर की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। तो आगरा शहर की भी जो नींव रखने वाला कौन था? सिकंदर लोदी था। अब उसके बाद में सिकंदर लोदी ने इनसे प्रभावित होकर के यहाँ क्या किया? तो गौ हत्या पर क्या लगा दी भाई? पाबंदी लगा दी। किस पर भाई? गौ हत्या पर पाबंदी। याद रखना है, संत जाम्बो जी के जो विचारों से प्रभावित होकर के सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर क्या लगा दी भाई? पाबंदी लगा दी। ये तो बात थी किनकी? बताओ भाई? जाम्बो जी की। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक आपको ये भी याद रखना है, एक कथा भी है जिसको हम बोलते हैं कथा जैसलमेर की। किसकी भाई? कथा जैसलमेर की। लेकिन थोड़ी सी मैं बोलूँगा बात, आप इसको समझ लेना। कथा जैसलमेर की जिसको लिखने वाला कौन था? वीर बिल्हो जी के द्वारा इसको लिखा गया था। और इसमें 6 शासकों का जो नाम आता है। कितने शासकों का भाई? और जो जाम्बो जी के समकालीन थे। कितने शासक हो गए? 6 शासक। वो कौन कौन से थे? इनकी बात हम करते हैं। आपको पता है जोधपुर में उस किसका नाम आता है? सातल देव का। किसका भाई? जोधपुर में सातल देव का। फिर उसके नीचे चलते हैं तो मेड़ता, और मेड़ता में कौन था? याद रख लो भाई, दूधा था। कौन था भाई? दूधा। और नागौर में याद रखना है दूधा था, और मेड़ता में दूधा था। उसके बाद मेवाड़ की अगर बात करते हैं तो राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा था। और दिल्ली में कौन था? याद रख लो, सिकंदर लोदी था। जैसलमेर में कौन था? जैतसी था। तो ऐसे करके 6 शासकों का यहाँ पर वर्णन हमारे को मिलता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ कि जो जाम्बो जी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, पीपासर में इनका जन्म हुआ, समराथल इनका क्या रहेगा भाई? जो पहला उपदेशक स्थल रहेगा, मुकाम अंतिम स्थान रहेगा, गुरु इनके गोरखनाथ थे, और पंथ बिश्नोई था, ग्रंथ इनके नाम से पहचान है। पाहुल की बात करते हैं अभिमंत्रित जल होता है, शांति इनके उपदेशक स्थल होते हैं, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। और इनसे प्रभावित थे सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने क्या किया था? गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी। अब उसके बाद में इनके जो नाम, तो आपको पता है इनकी माता जो हंसा देवी थी, जो इनका जन्म होता है वो कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। अरे भाद्रपद के जो कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। और इसी कारण हम बात करती हैं तो जो उनकी माता जी थे वो इनको क्या बोलते थे? कृष्ण का अवतार। किसका भी? कृष्ण का अवतार। लेकिन जो विष्णुई लोग हैं इनको क्या मानते हैं? विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। किसका भी? विष्णु भगवान का। और एक इनका मंत्र भी पढ़ते हैं। जाम्बो जी का एक मंत्र था, जब क्या था भाई? कि हाथ से काम करो और हृदय से विष्णु भगवान का नाम जपो। ये इनका एक मंत्र था। तो ये हम बात की थी विष्णुई संप्रदाय की। अब उसके बाद अगली हम बात करते हैं जसनाथ जी। कौन भाई? जसनाथ जी। तो सुनो बात जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी, इनका संबंध हम पढ़ चुके हैं, कहाँ से है? तो ये फिर हम लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक तो कतरिया सर। क्या भाई? अरे कतरिया सर ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। इसकी जो प्रधान पीठ भी यहाँ पर बीकानेर में है। और इनका जो जन्म होता है 1482 में। कब होता है भाई? 1482 में इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जसनाथ जी के जन्म को लेकर के थोड़ा सा अभी विवाद है, लेकिन एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जसनाथ जी का जो जन्म होता है और ये एक छोटे बालक के रूप में और किसको मिले और किन्होंने इनका पालन पोषण किया, फिर उसके बाद में ये क्या कहलाए? संत कहलाए। तो उनकी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। एक जो कतरिया सर के जागीर का एक जाट था जिसका नाम था हामिर। क्या नाम था भाई? हमीर जाट था। और हमीर जाट को कहते हैं कि एक बार रात्रि को सपन आता है कि जो गांव के उत्तर दिशा में एक तालाब होता है, उस तालाब के किनारे एक छोटा बालक खेल रहा होता है। लेकिन जैसी सुबह होती है तो ये वहाँ जाते हैं तो सचमुच में वहाँ पर एक छोटा बालक खेल रहा होता है और उस बालक को, सुंदर बालक होता है, उसको उठा करके घर लाता है। और घर में इसकी पत्नी जिसका नाम था रूपादे। क्या नाम था भाई? रूपादे। और रूपादे जो कि निसंतान, और इसी रूपादे को जब छोटे बालक हमीर के द्वारा लाया जाता है तो ये बहुत खुश होते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। किसका बताओ भाई? जसनाथ जी का। और ये जसनाथ जी आगे चल करके क्या कहलाएंगे? संत कहलाएंगे। इसी कारण इनको जन्म को लेकर के हम बात करती हैं तो हमीर जाट हो गया, रूपादे हो गए, इनके माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। और कतरिया सर याद रखना है अपने बीकानेर में 1482 में इनका जन्म हुआ। इनका सारा का सारा संबंध यहाँ से ही है, बीकानेर
बीकानेर से है भाई। अब हम बात करते हैं इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु कौन थे, याद रख लो, गोरखनाथ। कौन थे भाई, गोरखनाथ। बिल्कुल आसान है, गोरखनाथ इनके कौन थे, गुरु थे। तो नाथ है तो नाथ संप्रदाय से संबंधित हम बात करते हैं। तो कतरिया सर बीकानेर में याद रखना है 1482 में। अब उसके बाद में कहा जाता है कि जो इनकी आयु कितनी होती है, 24 साल की। कितने भाई, 24 साल की। मतलब क्या हो गया, 1506 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया, समाधि धारण कर लिया। तो 1506 में ये क्या होते हैं भाई, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 1506 में याद रखना है, 24 साल की उम्र में। मात्र कितने साल की, 24 वर्ष की उम्र, मतलब छोटी उम्र की वर्ष में बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए थे। किन्होंने, बताओ भाई, जसनाथ जी ने। तो इनके द्वारा जो एक पंथ चलाया गया और उस पंथ का नाम आपको याद रखना है, और उस पंथ का नाम था जसनाथी पंथ हो गया। कौन सा हो गया भाई, जसनाथी पंथ हो गया। और जसनाथी पंथ के जो लोग होते हैं और वो एक नृत्य के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम हम पढ़ते हैं अग्नि नृत्य। कौन सा भाई, अग्नि नृत्य। आपसे पूछा जाएगा कि अग्नि नृत्य का संबंध किससे है, जसनाथ संप्रदाय से है। और अग्नि नृत्य का जिला अगर पूछा जाता है तो बीकानेर। कौन सा भाई, बीकानेर। और इस नृत्य में अग्नि में यानी जलते हुए अंगारों पर नाचना, और इनसे प्रवेश करने से पहले ये अपने मुख से कुछ शब्द बोलते हैं, उनका नाम होता है फतेह फतेह। क्या कहते हैं भाई, अरे फतेह फतेह बोला जाता है अग्नि नृत्य में प्रवेश करने से पहले। तो जसनाथी सिद्धों के द्वारा हम बात करते हैं अग्नि नृत्य में जाने से पहले फतेह फतेह जो वाक्य है ये उच्चारण करते हैं, और जसनाथी पंथ हो गया। और इनके जो नियम थे, पहले हमने पढ़ा था कि जो विष्णुई संप्रदाय थे उनके भी कुछ नियम पढ़े थे ना। तो यहाँ जसनाथी जो पंथ होते हैं इनके नियम कितने होते हैं भाई, 36। कितने होते हैं, 36 नियम होते हैं जसनाथी पंथ के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जसनाथ जी के, आगे हम बात करते हैं। तो जसनाथ जी एक जो छोटी उम्र में और बहुत बड़े संत कहलाए, और इनसे भी प्रभावित थे। कौन, बताओ भाई, सिकंदर लोदी। कौन थे भाई, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी इनसे इतना प्रभावित थे कि इन्होंने क्या किया, जो कतरिया सर की जागीर थी, कतरिया सर की जो जागीर थी, कहा जाता है कि 500 बिघा। कितनी भाई, तो 500 बिघा जो भूमि थी वो किसको दान में दे दी, जसनाथ जी को। तो कतरिया सर की जागीर दान में किसने दी, बताओ भाई, सिकंदर लोदी ने दी। किसको दी, जसनाथ जी को। किसको भाई, जसनाथ जी को। ये सारी हम बातें करनी है जसनाथ जी की। जसनाथ जी के बारे में, मतलब छोटी उम्र में बड़े चमत्कार दिखाने वाले संत एकमात्र कहलाएंगे कौन, बताओ भाई, जसनाथ जी। और इनका जन्म कब होता है, 1482 में। कहाँ, कतरिया सर बीकानेर में। लेकिन ये एक छोटे बालक के रूप में खेलते हुए मिलते किसको, हमीर जाट को, और उसकी पत्नी कौन होती, रूपादे। जो बड़ा होता है उसके बाद जसनाथ जी कहलाते, संत कहलाते हैं। और इनका सारा का सारा संबंध कहाँ से था भाई, कतरिया सर बीकानेर से था। अब उसके बाद यही इनकी प्रधान जो पीठ है, याद रखना अपने। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया, जसनाथी पंथ हो गया। और जसनाथी पंथ हो गया, और इसी पंथ की अगर बात करते हैं तो 36 नियम जो है इनके नियम याद रखने हैं। फिर उसके बाद में अग्नि नृत्य इनका प्रसिद्ध है, और अग्नि नृत्य से पहले ये क्या वाक्य बोलते हैं भाई, फतेह फतेह याद रखना है, फतेह फतेह याद रखना है। और ये तो था हमारा जसनाथी पंथ था। अब उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं दादू दयाल जी। कौन भाई, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी, तो इनके बारे में आपको पता होगा, ये राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। राजस्थान के कबीर कहते हैं इनको। किनको बताओ भाई, दादू दयाल जी को। इनका जो जन्म, ये भी जन्म को लेकर के यहाँ पर भी विवाद है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इनका जो जन्म कहाँ होता है। तो इनका जन्म आपको याद रखना है अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी कहाँ होता है, याद रख लो कि एक जो नदी है प्रसिद्ध है, राजस्थान की नदी, लेकिन वो उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, गुजरात को होता है। वो कौन सी नदी है, साबरमती है। कौन सी अभी, साबरमती। और साबरमती जो नदी है उसमें बहते हुए एक संदूक में ये मिलते हैं। किसमें भाई, संदूक में। और किसको मिलते हैं, याद रख लो, वो थे लोधी राम जी। कौन थे भाई, अरे लोधी राम जी को संदूक में एक छोटा बालक मिलता है साबरमती नदी में।
तो वो उस बालक को उठाती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं। और फिर भी इनके जन्म को लेकर एक तारीख भी लिखी जाती है, तो 1544। कौन सी भाई? 1544 को इनका जन्म होता है। अहमदाबाद साबरमती नदी में संदूक में मिलते हैं। किसको बताओ भाई? लोधी राम जी को। फिर उसके बाद इनका जो संबंध हम पढ़ते हैं तो इनका आगे चलते हैं तो इन्होंने ग्रह त्याग दिया। और ग्रह त्यागने के बाद में कब ग्रह त्यागा याद रख लो? 1500 लगभग 68 में। 1568 में इन्होंने अपना भ्रमण करना शुरू कर दिया। और आगे चलते चलते ये पहुंच जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पहुंचते याद रख लो? जैसे सिरोही इधर होते अजमेर होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? सांबर में। कहाँ पर भाई? सांबर में। और इसी सांबर में ही इनका जो पहला उपदेश दिया जाता है। सांबर कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर भाई? सांबर जयपुर में इनका पहला उपदेश दिया जाता है। और इसी सांबर में आकर के कहते हैं कि सांबर में आकर के कब बताओ भाई? 1500 लगभग 74 के आसपास इन्होंने कौन से दादू पंथ की स्थापना कर दी? किसकी भाई? दादू पंथ की स्थापना कर दी। और दादू पंथ की स्थापना कर दी सांबर में आकर के। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है 1585। कब भाई? 1585 को ये यात्रा करते हैं कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फतेहपुर सीकरी जाती हैं आगरा में। फतेहपुर सीकरी जाते हैं, आगरा में जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात किसके साथ होती है? अकबर के साथ। किसके साथ भाई? अकबर के साथ। तो ये सारा संबंध हमने पढ़ना है दादू दयाल जी से। अरे दादू दयाल जी की अगर बात करती हैं, इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनका जन्म से लेकर हम बात की है कि साबरमती नदी थी और उसमें अहमदाबाद में 1544 में और एक लोधी राम जी को ये मिलते हैं। और उसके बाद में आगे चल करके ये कहते हैं कि भ्रमण करते राजस्थान की ओर आते हैं। और कहाँ आते हैं? सांबर में आकर के अपना उपदेश देते हैं और यहीं पर दादू पंथ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। फिर 1585 में इनका जो कहाँ? फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलन होता है। तो अकबर भी इनसे प्रभावित था। किनसे बताओ भाई? दादू दयाल जी से। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया इतना। फिर उसके बाद में इनकी जो मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 1603 में। कब होती है भाई? 1603 में होती है। तो कहाँ होती है? याद रखना है, नरैना। कहाँ पर भाई? तो ये नरैना कहाँ पर है? याद रख लो, जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। फुलेरा जंक्शन के नज़दीक जो नरैना गांव है वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। और इनकी जो पीठ है, जो अंतिम स्थल है इनका, वो भी कहाँ पर रहेगी भाई? नरैना में रहेगी। तो याद रखना है दादू दयाल जी की जो पीठ है वो नरैना जयपुर में है। और अब इनके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दादू दयाल जी का। तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं क्योंकि कबीर के शिष्य थे। कौन थे भाई? कबीर के शिष्य थे जिनका नाम था बुड्ढन जी। क्या नाम था भाई? बुड्ढन जी। जहाँ जिसको हम बोलते हैं वृद्धानंद। क्या बोलते हैं भाई? वृद्धानंद। ये इनके शिष्य थे। कौन? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी जो थे वो बुड्ढन जी, जहाँ वृद्धानंद के क्या थे भाई? शिष्य थे। और ये किनके शिष्य थे? कबीर जी के। किसके थे भाई? कबीर जी के। अब उसके बाद इसी कारण कबीर के आगे शाखा चलाते हैं दादू जी। इसको राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को। अब हम बात करते हैं दादू दयाल जी के द्वारा जो दादू दयाल जी के टोटल जो शिष्य थे वो कितने थे बताओ भाई? 152। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, 152। और इनमें से आपको याद रखना है जो 52 थे वो इनके जो 52 शिष्य थे वो प्रमुख थे। क्या थे भाई? प्रमुख थे। 52 शिष्य क्या थे? प्रमुख थे, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ के रूप में। क्या बोलते हैं भाई? 52 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 52 स्तंभ। और इनमें से भी आपको 2-3 के बारे में याद होना चाहिए। एक तो जिसको हम बोलते हैं सुंदरदास जी। क्या बोलते हैं भाई? सुंदरदास जी। और एक आपको याद रखना है रजब जी। क्या लिखना है भाई? रजब जी याद रखना है। और एक आपको रखना है गरीबदास जी। गरीबदास जी। इसके अलावा मस्कीन दास जी थे और भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन आपको याद रखना है सुंदरदास जी, रजब जी और गरीबदास जी। ये इनके शिष्य थे जो 52 स्तंभों में माने जाते थे। तो 52 स्तंभ थे और इनके याद रखो टोटल 152 शिष्य थे। और जो प्रमुख कितने थे? 52 थे। अब उसके द्वारा हम बात करते हैं दादू जो पंथ होता है। और इसमें जो सबसे पहली बात तो ये रखनी है कि आपने कि ये अविवाहित होते हमेशा। क्या होते हैं भाई? विवाह नहीं करते ना, अविवाहित।
अविवाहित। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि मरने के बाद ये अपना जो शरीर, मृत शरीर होता है, वो पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में खुला रख देते हैं ना। तो मृत शरीर को जलाते नहीं है, शरीर को जलाना नहीं, और किसके लिए छोड़ देना है, जो जानवर होते हैं, जानवरों के लिए। ये भी याद रखना आपने, अविवाहित होते हैं, कभी शादी नहीं करेंगे, और मृत शरीर को जलाना नहीं है, और जानवरों के लिए जंगल में छोड़ देना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं दादू जी की। तो दादू जी के द्वारा जो कुछ ग्रंथ भी लिखे गए ना, तो वो बिल्कुल नाम से है, दादूरी बाणी, दादूरा दूहा, ऐसे करके इनके जो ग्रंथ रहते हैं। लेकिन इनके जो शिष्य थे कौन, सुंदरदास जी, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रंथ लेके जाते हैं, और जिनको दूसरा शंकराचार्य के नाम से भी जानते हैं, सुंदरदास जी याद रखना है। फिर भी हम बात करते हैं दादू जी के जो उपदेशक स्थल क्या थे भाई, जिसको हम बोलते हैं सत्संग स्थल, ये भी याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, जो सत्संग स्थल है, और इनको याद रखना आपने, अलख दरीबा, क्या कहलाते हैं भाई, अलख दरीबा। जो दादू जी के सत्संग स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताओ भाई, अलख दरीबा याद रखना है, अलख दरीबा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जब हम याद करते हैं तो इसको याद रखना चाहिए, अलख दरीबा, खो दरीबा, रामपुरा, राजपुरा, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अलख दरीबा क्या है, एक सत्संग स्थल है, क्या भाई, सत्संग स्थल है, अलख दरीबा है, जो किनके लिए बताना है आपने, दादू दयाल जी के लिए। अब उसके बाद इनकी मृत्यु को लेकर हमने सब बात कर ली है, उनकी पीठ कहाँ पर, ये बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो 5, आगे चल करके इनकी 5 शाखाएं बनती है। कितनी शाखाएं भाई, 5 शाखाएं। वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली हम शाखा हम बात करते हैं नागा शाखा, कौन सी भाई, एक नागा शाखा हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं एक विरक्त हो गई, कौन सी भाई, विरक्त हो गई। और एक आपको याद रखना है उत्तरार्थ, उत्तरार्थ, और जहाँ जिसको बोलते हैं स्थानधारी, क्या बोलेंगे भाई, स्थानधारी। और एक आपको याद रखना है इसमें भाई, एक नागा शाखा होगी, वृत्त होगी, खालसा होगी, कौन सी होगी, खालसा हो गई, खालसा हो गई। और विरक्त होगी, उत्तरार्ध होगी, स्थानधारी होगी, नागा होगी, खालसा हो गई। और एक इनकी शाखा है लास्ट में, वो कौन सी रह गई शाखा, उत्तरार्ध थी, नागा थी, शाखा थी, और स्थानधारी थी, विरक्त थी, और एक थी जो वस्त्र नहीं पहनते, खाकी शाखा थी। हाँ, एक इसकी जो 5वीं शाखा थी वो कौन सी थी, खाकी थी, कौन सी भाई, खाकी थी। ये 5 शाखाएं आपको याद रखनी है। नागा शाखा के जो प्रवर्तक थे कौन थे, बताओ भाई, सुंदरदास जी थे, कौन थे, सुंदरदास जी थे, याद रखना है इसको। और फिर उसके बाद में जो खालसा वाले थे, इसके याद रखना आपने, गरीबदास जी, कौन थे, गरीबदास जी। तो गरीबदास जी याद रखना है। और इसका आपको पता है, विरक्त का मतलब होता है घूमना फिरना, घूम फिर करके, और दादू दयाल जी के जो उपदेश होते हैं उनको आगे प्रचार करना उनका। उत्तरार्ध स्थानधारी का मतलब है कि जो यहाँ से छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चले गए, उसको उत्तरार्ध या स्थानधारी कहते हैं। और खाकी की अगर बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपने शरीर पर क्या होते हैं भाई, जो इसका जो लकड़ियों का जो होता है राख होती है, उसको अपने शरीर के ऊपर मलते हैं, और ये खाकी शाखा कहलाती है इसी कारण। तो खालसा होगी, गरीबदास जी इनके क्या हो गए, प्रवर्तक हो गए। ये 5 बातें आपको याद रखनी है दादू दयाल जी से। तो 3 हमने मुख्य संत कर लिए, कौन कौन से भाई, एक जाम्बो जी, और दूसरी हम बात करें जसनाथ जी, और एक कौन हो गए, दादू दयाल जी। अब थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं अन्य संतों की, वो भी हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी भाई एक संत जिनका नाम था संत मावजी, कौन थे भाई, संत मावजी, संत मावजी। और इनका संबंध कहाँ से था आपको पता है भाई, इनका संबंध था डूंगरपुर से, कहाँ से था, डूंगरपुर से। और डूंगरपुर से भी कहाँ थे याद रख लो, और एक गांव है जिसका नाम है साबला गांव, कौन सा भाई, और साबला गांव में याद रखना है, डूंगरपुर में है। और यहाँ पर जो इनकी जो पंथ के द्वारा, पंथ की बात करते हैं, निष्कलंक, कौन सा था भाई, और ये निष्कलंक था जो कृष्ण के
निष्कलंक जो अवतार स्वरूप के रूप में इनको पूजा जाता है, तो निष्कलंक संप्रदाय हो गया, संत मावजी हो गए। और इनके द्वारा ही आपको पता है 1727 में, कब भाई 1727 में किसकी स्थापना की गई थी? बनेश्वर धाम की। किसकी? बनेश्वर धाम की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। संत मावजी है, डूंगरपुर है, सांबला गांव है, निष्कलंक संप्रदाय है, 1727 को बनेश्वर धाम की क्या होती है? स्थापना होती है। तो इनका संबंध कहाँ से था? डूंगरपुर से था। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं तो भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में एक शाखा है जिसको हम पढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा भाई? तो राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो इसका हम पढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय में क्या था, याद रख लो। इनके जो प्रवर्तक है जिनका नाम था रामचरण जी। क्या नाम था भी? रामचरण जी। और जिनका पूर्व नाम क्या था? रामकिशन। क्या था भी? रामकिशन था। तो ये आपने याद रखना है। रामकिशन जो थे वो किस नाम से जानेंगे बताओ भी? रामचरण जी से। किससे भी? रामचरण जी से, रामकिशन थे। अब उसके बाद में जो रामकिशन थे, और कहते हैं कि एक बार घूमते घूमते वो कहाँ चले जाते हैं? शाहपुरा। कहाँ चले जाते हैं भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और वहाँ पर एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम था कृपा राम जी। कौन थे भी? कृपा राम जी। तो किसकी कृपा हो गई? कृपा राम जी की। तो कृपा राम जी की कृपा होती है, तो यही कृपा से कहते हैं कि जो रामकिशन थे वो किस में बदल गए? रामचरण से हो गए। क्या हो गए भी? तो रामकिशन से रामचरण किसने? और कृपा राम आपको याद रखना है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में अब यहीं पर ये अपनी कर्मस्थली बनाएंगे, और इनकी जो मुख्य पीठ है यही होगी। और मुख्य पीठ कौन सी होगी बताओ भी? राम स्नेही। कौन सी होगी भी? राम स्नेही। तो राम स्नेही जो मुख्य पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और इनके जो प्रवर्तक रहते हैं वो कौन होते हैं भी? रामकिशन, जिसको हम रामचरण जी के नाम से जानते हैं। तो संत रामचरण जी हो गए। कौन हो गए भी? संत रामचरण दास जी हो गए। अब उसके बाद में इनकी जो अन्य पीठें कहाँ कहाँ पर है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है भी इनका। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो है आपको याद रखना सिंहथल। कौन सा भी? सिंहथल। और सिंहथल कहाँ पर है? याद रख लो, बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। एक इनकी पीठ है, याद रखना अपने रेण। रेण जो मेड़ता सिटी कहाँ पर है? नागौर में है। नागौर में है इनकी। और एक आपको पीठ याद रखना है इनकी खेड़प्पा। खेड़प्पा ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है भी? जोधपुर में। तो तीन पीठें इनकी जो उप पीठें हैं, और मेन पीठ इनकी कहाँ पर है? शाहपुरा में है। और सबसे पहले बात करते हैं सिंहथल की, याद करते हैं। तो सिंहथल में कौन था भाई? याद रख लो, हरि राम दास जी थे। कौन थे? हरि राम दास जी, इनके जो यहाँ के संस्थापक थे। और रेण की अगर बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको रखना है, दरियाव जी थे। कौन थे? दरियाव जी थे। कहाँ की पीठ के बताओ भी? रेण के। और खेड़प्पा जोधपुर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर कौन थे? रामदास जी। कौन थे भी? रामदास जी। तो हरि रामदास जी और रामदास जी दोनों याद रखना आपने। ये क्वेश्चन तो रीट में भी आया था। इसकी चार हमने, उसने क्या पूछा था? कौन सा सही नहीं है? तो चार स्थान दे दिए और उनके आगे अपने नाम दे दिए थे कि जो रेण वाली शाखा है वो बीकानेर में है, ऐसे करके था। सिंहथल कहाँ पर है? खेड़प्पा कहाँ पर है? तो राम स्नेही संप्रदाय को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो ये आसान भी है, अगर आपने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा तो ये सबसे मुश्किल या टफ टॉपिक भी है। कौन सा? संत संप्रदाय। तो अच्छे ढंग से ही पढ़ना चाहिए आपको, चाहे आपके 2-3 दिन लग जाए, लेकिन बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लो। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% सही होने वाला है। कहाँ से बताओ भाई? संत संप्रदाय टॉपिक से। तो ये हमने पढ़ा है एक राम स्नेही संप्रदाय। कहाँ पर है बताओ भाई? भीलवाड़ा में। फिर उसके बाद में एक और संप्रदाय हम बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक संत की भाई, जो मेन था वो तो रह गया भाई, संत धन्ना जी। कौन थे भाई? संत धन्ना जी। और संत धन्ना जी की अगर बात करते हैं, इनका संबंध कहाँ से था भाई? धुवनगाम टोंक से। धुवनगाम टोंक से था। धुवनगाम टोंक से था, इसको याद रखना है। तो इनका जो संबंध था वो जाट परिवार से था। किससे था भी? जाट परिवार से था। और इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने ज्ञान हासिल किया था वो कौन थे भाई? याद रखो,
वो थे रामानंद। कौन थे भी? तो रामानंद के शिष्य थे कौन? धन्ना जी थे। जाट परिवार से थे, याद रखना। और धन्ना जी का अगर हम बात करती हैं, इन्होंने भी जो एक कौन सी भक्ति की थी भाई? निर्गुणी। कौन सी थी? तो निर्गुण भक्ति के उपासक, जो निर्गुण मार्ग पर चलने वाले कौन थे? धन्ना जी थे। तो धुवन गांव टोंक में याद रखना है, जाट परिवार है, रामानंद इनके गुरु थे और निर्गुणी संत थे कौन? संत धन्ना जी। और यही एकमात्र संत थे जो कि राजस्थान में भक्ति को लाने वाले, राजस्थान में भक्ति को लाने वाले। तो राजस्थान में भक्ति को लाने वाले कौन थे बताओ भाई? भक्ति को लाने वाले कौन थे? संत धन्ना जी थे। बस इतना याद रखना है। मतलब भक्ति आंदोलन की अगर बात करती हैं, सबसे पहले इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण से होती है ना, और दक्षिणी थे, फिर रामानुजाचार्य थे, फिर उसके बाद उत्तर में लेकर आने वाले कौन थे? रामानंद थे, और रामानंद उत्तर प्रदेश से लेकर आने वाले कौन थे? धन्ना जी थे। तो ये पहले संत कहलाते हैं। भक्ति के मार्ग को अपनाने वाले जो पहले संत कौन थे भाई? धन्ना जी थे। और धुवन गांव टोंक में जाट परिवार में, और रामानंद याद रखना आपने, इनके गुरु थे, निर्गुणी संत थे। और इनका आज भी जो मेला लगता है, और बहुत बड़ा मेला लगता है कहाँ पर? धुवन गांव टोंक में। और यहाँ पर जो आते हैं लोग आते हैं सबसे ज़्यादा पंजाब के जो अनुयायी आते हैं इस मेले में। तो आपको याद रखना है संत धन्ना जी जो पहले संत हुए। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक संत हुए संत पीपा जी। कौन थे भाई? संत पीपा जी। तो इनका संबंध याद रख लो आपने, झालावाड़ से है। कहाँ से भी? झालावाड़ से है। और झालावाड़ से है और खिंची परिवार से है। कहाँ से है? खिंची परिवार से है। लेकिन इनके जो पिता का नाम आपको पता है, और खिंची जो चौहान थे, और कौन थे भाई? याद रखो, कड़वा जा ऐसे करके नाम था, कड़वा खिंची चौहान कड़वा थे, ठीक है ना। लेकिन इसके जो माता जी लक्ष्मीवती थे। और लेकिन फिर भी हम बात करते हैं तो संत जो पीपा जी थे, इनका जो सबसे पहले तो बात करते हैं, इनकी जो संत जो पीपा जी थे, इनकी जो तपस्या स्थल रहेगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर इन्होंने बैठ करके अपनी भक्ति की, तो वो कौन सा स्थल था? याद रख लो, वो था टोडा। क्या था भाई? टोडा राय। और ये कहाँ पर है? याद रख लो, टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। ये थोड़ा सा याद रखना आपने। लेकिन बाकी सारा संबंध हम कहाँ पढ़ते हैं? झालावाड़ में। और झालावाड़ में कहाँ पर पढ़ती हैं? घाघरोन के दुर्ग में। कहाँ पर भाई? घाघरोन के दुर्ग में। इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है ना। घाघरोन दुर्ग में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किसकी बताओ भाई? संत पीपा जी की। और संत पीपा जी अगर बात करते हैं, ये जो एक राज परिवार में थे, और इनका जो बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। क्या नाम था भाई? प्रताप सिंह था। और इनका जो एक युद्ध भी पढ़ा जाता है, किसके साथ युद्ध हुआ था? दिल्ली सल्तनत काल का जो राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था भाई? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह जो तुगलक थे, और इनसे क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। तो ये याद रख लो, प्रताप सिंह थे और फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, तो लेकिन ये पराजित हो जाते हैं फिरोज शाह तुगलक, और प्रताप सिंह की विजय होती है। एक संत बन गए जिनका नाम हो गया पीपा जी। और इनको जो पूजने वाले जो लोग होंगे, इनको जो इनके जो अनुयायी होते हैं वो कौन होते हैं? दर्जी समुदाय के लोग होते हैं। कौन भाई? दर्जी समुदाय के लोग होते हैं। और दर्जी समुदाय के जो लोग होते हैं वो इनका जो अपना गुरु मानते हैं। किनको बताओ भी? संत पीपा जी को। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका भी जितना भी जीवन था इन्होंने किस में निकाला भाई? कपड़े सिल करके। और कपड़े सिल करके ये अपना जीवन यापन करते थे। कौन बताओ भी? संत पीपा जी थे। तो इतनी बात आपको याद रखना, एक महान संत थे जिन्होंने शेर जैसे एक खूंखार जानवर को भी अपना पालतू बना के रखा था। तो वो कौन थे? संत पीपा जी थे। और इनका जो भक्ति मार्ग में बात करते हैं, इनकी जो तपस्या स्थल रहता है वो कौन सा रहता है? टोडा राय टोंक में, जो इनकी गुफा के रूप में जाना जाता है, जिसको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि संत पीपा जी की गुफा का अगर संबंध बांटते हैं तो टोडा राय टोंक में है। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? घाघरोन के दुर्ग में है। खिंची परिवार में जन्मे थे, और प्रताप इनका मूल नाम था। फिरोज शाह तुगलक के साथ इनका संघर्ष होता है, और दर्जी समुदाय के ये आराध्य देवता कहलाते हैं। और इनका जो जीवन था वो कपड़े सिल करके इन्होंने व्यतीत किया था। तो ये थे हमारे संत पीपा जी।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक संप्रदाय जो भरतपुर नगला में था और जिसका नाम था लाल दासी संप्रदाय। अरे इसकी तो इतनी बात याद रखनी है। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? लाल दास जी थे। मतलब लाल दास संप्रदाय तो लाल दास जी थे। और इनकी जो हम बात करते हैं इस संप्रदाय की, तो यहाँ जो लाल दास जी थे जो एक महान थे और इसी लाल दास जी से मिलने आए थे जो औरंगजेब के भाई जिनका नाम था दारा। क्या नाम था भाई? तो दारा शिकोह इनसे मिलने आए थे और अपनी जो आगे उत्तराधिकारी के लिए इनसे बात करने के लिए आए थे। तो इन्होंने आगे से क्या कहा था कि उत्तराधिकारी वही राज करेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा, भाइयों को मार करके। तो इनकी जो भविष्यवाणी आगे चल करके सिद्ध होती है, जो औरंगजेब होता है उन्होंने अपने भाइयों को मारा और उसके बाद में राज किया। तो वो कौन सा संप्रदाय की हम बात करते हैं? लाल दासी संप्रदाय। कौन सा भाई? लाल दासी संप्रदाय। तो लाल दासी जो संप्रदाय था इसका संबंध कहाँ से बता दो भाई? भरतपुर से है। कहाँ से है? भरतपुर। और आपसे पूछा जाए नगला, नगला भरतपुर से इनका संबंध है। लाल दासी संप्रदाय तो लाल दास जी थे और जिनसे मिलने के लिए कौन आते हैं? दारा शिकोह। कौन आते हैं भाई? दारा शिकोह आते हैं। और इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय को ग्रहण करने के लिए ये क्या करती हैं? जो आदमी को मतलब बिल्कुल वस्त्रहीन करके और उसका जो गधे पर बैठा करके उसका पीछे की ओर मुख करके और मुख को पूरा काला करके ये गधे के ऊपर बैठा करके पूरे गांव में घुमाते हैं, जाने कि इसमें किसी प्रकार का जो लेश मात्र भी न रहे। तो ये तो था कौन सा भाई? लाल दासी संप्रदाय। और इसमें आपको याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेव जाति किसकी भाई? तो मेव जाति में जो प्रसिद्धि मिलती है कौन संप्रदाय को मिलती है? लाल दासी संप्रदाय। अरे मेव जाति वही मेवात वाली, अलवर भरतपुर वाली याद रखना है आपने। और जो प्राचीन समय में एकमात्र हिंदू ही थे जो मुसलमानों में प्रभाव क्या करके और मुसलमान हो गए, लेकिन आज में उनके जो रीति रिवाज है वो किन से मिलते जुलते हैं? हिंदू लोगों से मिलते जुलते हैं। तो वो मेव जाति है एकमात्र। और यहाँ इनकी जो प्रसिद्धि है इसका मतलब ये हो गया जो लाल दास जी थे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में जो भ्रमित आडंबर थे और उनका बिल्कुल क्या किया? विरोध किया और एक सही मार्ग पर लाने के लिए इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए वो कौन थे? लाल दास जी थे। अब उसके बाद में एक आपको पढ़ना है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा भाई? चरणदासी संप्रदाय जो है, चरणदासी संप्रदाय है, इनका जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? चरणदास जी। कौन थे भाई? चरणदास जी थे। आपको पता है चरणदास जी का जो जन्म होता है कहाँ होता है? अलवर में। कहाँ होता है भाई? अलवर में। लेकिन इनका जो अंतिम समय बीतता है वो कहाँ बीतता है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। इसी कारण चरणदासी संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर है बताओ भाई? दिल्ली में है। ये बात आपको नोट करनी है कि राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय है, एकमात्र संत है जिनका अंतिम समय कहाँ बीतता है? दिल्ली में। और वहीं पर इनकी क्या है? पीठ है, दिल्ली में पीठ है। तो ये चरणदासी संप्रदाय है जिनके कितने नियम है? याद रख लो 42 नियम। कितने नियम भी? कई बार पूछ लिया जाता है 42 नियम किस संप्रदाय के है? तो चरणदासी संप्रदाय याद रखना आपने। और इनका मेन जो था वो अलवर था, लेकिन ये इनकी पीठ कहाँ चली जाती है? दिल्ली में चली जाती है। इनकी अगर बात करते हैं तो नादिर शाह के जो आक्रमण होता है उसके भविष्यवाणी भी किसने की थी बताओ भाई? चरणदास जी ने की थी। किसने की थी? चरणदास जी ने। लेकिन उसके बाद इनकी दो शिष्य के बारे में पूछा जाता है कई बार, और वो शिष्य कौन थे? सहजो बाई और दयाबाई। सहजो बाई और दयाबाई, ये जो शिष्य थी इनकी वो किनकी शिष्य थी? चरणदासी संप्रदाय की, चरणदास जी की, सहजो बाई और दयाबाई। और इनको भी आपको याद रखना है, इनका संबंध अलवर से है। कहाँ से? अभी अलवर से है। ये जो था चरणदासी संप्रदाय था। अब उसके बाद जयपुर में हमने बात कर ली थी, वहीं पर बात कर ली थी कि जयपुर में जो जिसमें हमने रामानंदी संप्रदाय पढ़ा था, तो रामानंदी संप्रदाय आपको याद रखना है ये किनसे संबंधित था? वही रामानंद जी से संबंधित था। और इसका संबंध हमने पढ़ा था, इसका जो संस्थापक है वो कौन था स्थापना करने वाला? यहाँ पर इसकी पीठ की स्थापना करने वाला जिनका नाम था कृष्णदास पेहरी। कौन था भी? कृष्णदास पेहरी। और इसके संबंध में मैंने पढ़ लिया था पृथ्वीराज जो कुशवाहा था उसके समय में। इससे पहले यहाँ पर नाथ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव था और उसके प्रभाव को कम करके यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय आता है और इसको लेकर आने वाला कौन होता है? कृष्णदास पेहरी होता है, जो
रामानंदी के आगे शिष्य परंपरा से संबंधित जो एक प्रधान शिष्य होते हैं, कौन होते हैं? कृष्णदास प्यारी होते हैं। इनके ही शिष्य होते हैं जिनका नाम था अगरदास जी। वो कहाँ चले जाते हैं? सीकर में। जिसने रसिक संप्रदाय की स्थापना की वो कौन सा था? सीकर था। फिर उसके बाद हमने आगे हम बात करते हैं तो एक आपको याद रखना है भाई, बल्लभ संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। इनका संबंध कहाँ से था? राजसमंद से। कहाँ से था भाई? राजसमंद से था। नाथ संप्रदाय से अगर बात करते हैं, राजसमंद में था, और जिसमें सिहाड़ गांव आता है। कौन सा भाई? सिहाड़ गांव, जिसको आजकल कहते हैं नाथद्वारा। क्या कहते हैं भाई? नाथद्वारा। इसकी जो पीठ थी इसके बारे में हमने पढ़ा था राज सिंह के समय में। और यहाँ सब हम बात करते हैं दामोदर जी जो क्या लेकर आते हैं? मूर्तियाँ लेकर आते हैं, और श्रीनाथ जी की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। ये संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद में एक आपने पढ़ा था अजमेर में। अजमेर में कौन सा था? याद रखो, निम्बारक संप्रदाय। कौन सा भाई? अरे निम्बारक संप्रदाय को और भी कुछ नाम दिए जाते हैं, सनक संप्रदाय कहते हैं, और निम्बारक संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसी निम्बारक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? निम्बारकाचार्य थे। इनकी जो मुख्य पीठ है वो तो वृंदावन में है। कहाँ पर है भाई? वृंदावन में है। लेकिन जो राजस्थान में इसकी पीठ की स्थापना करने वाले कौन थे? वो परशुराम थे। कौन थे भाई? परशुराम थे। याद रखना है, निम्बारक संप्रदाय की पीठ जो सलेमाबाद अजमेर में है, इनकी स्थापना करने वाले कौन थे? परशुराम जी थे। तो ये सारी बात हमने की है संतों को लेकर के। और ये आप लोग पहली क्लास जो हमारी थी संत संप्रदाय वाली, उनको पढ़ना है। और उसके बाद में आपको मैंने बताया था 3-4 संतों के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। एक थोड़ी जी कटनी विचों यार।